हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको BWM के नाम से जाना जाता है। और इसमें हम ये देखेंगे जो हम लेबोरेटरी में हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो उनका जो वेस्ट होता है, जो वहाँ से जितना भी ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स या ऑर्गन या टिश्यू बायोप्सी, एटॉप्सी, जो भी जितने भी वहाँ पर जो वेस्ट होते हैं उनको कैसे हम अरेंज करते हैं, कैसे बाहर डिस्पोज करते हैं, उसके बारे में हम इस स्लाइड में आपको बताएंगे। तो ये इसका डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था और एक रूल बनाया था BMW, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016। किसी भी जो डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, इम्यूनाइज करते हैं या सर्जरी करते हैं, कोई भी रिसर्च एक्टिविटीज़ है, कोई भी लेबोरेटरी में काम करते हैं, या इसके अलावा जो हमारी अदर टेस्टिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं, उनके जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से हमें जो है उनको अलग अलग तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए। उनको जहाँ पर हमें उसको डालना है उसी जगह ही जो उसको हमें वहाँ पर डिस्पोज करना चाहिए या उसको हमें ब्यूरिल करना चाहिए। जो भी मतलब हमारे पास टेक्निक है उस टेक्निक को हमें फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO, जो उसने हमें बताया है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है हमारी, जैसे हॉस्पिटल वेस्ट होता है। हॉस्पिटल वेस्ट का मतलब होता है कि वहाँ पर जो वेस्ट होता है वो बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल होता है, दो तरह का वेस्ट होता है। वो जो है वहाँ पर उसको ऐसे ही नहीं फेंकना है, उसको हम कभी भी फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमें डिस्कार्ड करना होता है प्रॉपर वे में। उसको हमें इंसिनरेट या ब्यूरिल या जो भी टेक्निक है उसको हमें ऑटोक्लेविंग करके उसको बाहर फेंकना होता है। मेडिकल वेस्ट का मतलब होता है कि जो मटेरियल जो हम वहाँ पर यूज करते हैं, जो वहाँ पर जैसे डायग्नोसिस में टेस्ट करना हो, हमें ट्रीटमेंट के या इम्यूनाइजेशन में जो भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स होते हैं उनका जो वेस्ट होता है उसको मेडिकल वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन्फेक्शियस वेस्ट वो होता है जो डिजीज़ के द्वारा, जो वहाँ पर उसके द्वारा ड्रॉपलेट्स या कोई उसका जो सैंपल होता है उस पोर्शन को वहाँ पे इन्फेक्शियस वेस्ट के नाम से जाना जाता है और वो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। पैथोलॉजिकल वेस्ट का मतलब होता है कि जो बॉडी में से कोई सर्जरी, एटॉप्सी या अदर कोई प्रोसीजर्स के दौरान ऑर्गन, टिश्यू लिए गए हैं तो उसको पैथोलॉजिकल वेस्ट को नाम देते हैं, क्योंकि बॉडी में से उस चीज़ को रिमूव करते हैं। तो उसको भी जो है वहाँ पर कोई जो बाहर फेंकना है या डिस्कार्ड करना उसकी टेक्निक है, ऐसे ही नहीं फेंकना है उसको। तो ये सब जो है इसमें आगे बताएंगे। ये सोर्स ऑफ जो हेल्थ केयर जो यहाँ पर वेस्टेज होते हैं, जैसे मेजर सोर्स होते हैं और एक माइनर सोर्स होते हैं। मेजर सोर्स में आते हैं जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च सेंटर, एनिमल रिसर्च, ब्लड बैंक्स, नर्सिंग होम्स और मॉनिटरीज होती हैं। छोटे जो होते हैं जो जहाँ पे छोटा, जहाँ पे कम हमारा जो आता है जो वेस्ट मटेरियल होता है, क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स, होम केयर, कॉस्मेटिक्स, पैरामेडिक्स इंस्टीट्यूशंस और इसमें फ्यूनरल सर्विस होती हैं। इनमें जो है वो माइनर सोर्स होते हैं, ये जो जिसमें आता है वहाँ पर वेस्ट। ये कैटेगरीज हैं जहाँ पर हमारा जो रिस्क होता है इन्फेक्शन का, जैसे सैनिटाइजेशन वर्कर होते हैं, इन्वायरमेंट हो, मेडिकल पैरामेडिक स्टाफ होता है, पेशेंट और पब्लिक होती है। तो यहाँ पर जो है इन्फेक्शन जो हो उनको जो होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, रिस्क होते हैं वहाँ पर कि ज़्यादा इन्फेक्शन इन लोगों को हो सकता है। इसका क्लासिफिकेशन है, जो इसका क्लासिफिकेशन इसने किया हुआ है नॉन हैजार्डियस वेस्ट, इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। पोटेंशियल इन्फेक्शन वेस्ट में इसमें आता है जो यहाँ पर ड्रेसिंग्स होती हैं, स्वैब्स, लेबोरेटरी वेस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड जो पेशेंट केयर में यूज़ करते हैं। और पोटेंशियल में आते हैं इसमें जो टॉक्सिक होते हैं, वो रेडियो एक्टिव, केमिकल और जो फार्मास्यूटिकल्स से निकलते हैं वो वाले होते हैं। ये कंपोजिशन बताया है कि सबसे ज़्यादा जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वो किस में होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं नॉन इन्फेक्शन वेस्ट, 80% होते हैं। 80% जो है वो नॉन इन्फेक्शंस होते हैं और 15% जो पैथोलॉजिकल और इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं और 3% होते हैं इसमें जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स 1% जो वेस्ट होते हैं, और शार्प जो है 1%, और जो रेडियो एक्टिव साइटोटॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं वो 1%। यानी कि मैक्सिमम जो है वो होते हैं नॉन इन्फेक्शन वेस्ट होते हैं। ये कैटेगरीज वाइज बताया है यहाँ पे, जो हमारा वेस्ट कैटेगरीज है ये टाइप्स ऑफ वेस्ट है 10 इसमें बताए हैं। कैटेगरी 1 में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट,
कैटेगरी 2 में एनिमल वेस्ट आता है, कैटेगरी 3 में माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट आता है, कैटेगरी 4 में वाटर शार्प जो वेस्ट शार्प नीडल्स होती हैं, कैटेगरी 5 में मेडिसिन्स होती हैं, कैटेगरी 6 में सॉइल्ड वेस्ट होता है और कैटेगरी 7 में सॉलिड वेस्ट और कैटेगरी 8 में लिक्विड वेस्ट, 9 में इंसिनरेशन जिसको जलाते हैं वेस्ट होते हैं, 10 में केमिकल वेस्ट जो हम केमिकल जो है वेस्टेज करते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट होने के बाद में बाहर उनको हम फिर छोड़ते हैं। यहाँ पर ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है, यानी कि कैसे डिजीज़ जो है ट्रांसमिट होती है। पहले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से डिजीज फैलती है, जैसे HIV है, हर्पीस वायरस है, इबोला है। और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट्स, एयरबॉर्न, फीकल, ओरल फीकल जो होते हैं जहाँ से कोलेरा और ये सब जो बीमारी फैलती है। ये एबायोटिक एनवायरनमेंट फैक्टर है, जैसे विंड है, इसमें वाटर है, इनहेलेशन ऑफ स्पोर, किसी ने स्पोर को इनहेलेट कर लिया, एंड स्किन में भी कई चीज़ें जो एंट्री कर जाती हैं। तो ये सब जो है ये फ्लीज़ का है, जो मॉस्किटोज़ फ्लीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन जैसे मलेरिया, डेंगू, तो इनके वेक्टर्स जो होते हैं वो इसमें फ्लीज़ होती हैं। तो ये इसके द्वारा जो है इन्फेक्शन हो सकता है। ये प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, स्टाफ को वैक्सीनेशन कराना चाहिए और हैंड ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन, शूज़, गॉगल्स, ये सब चीज़ें जो हैं हमें लगानी चाहिए। और जो हमारा वेस्ट है उसको सेग्रीगेशन करना चाहिए अलग अलग तरीके से। अलग अलग जो हमारे कलर होते हैं उनमें कलर कोडिंग जो सिस्टम होता है उसके अंदर हमें ये डालना चाहिए। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, यूज ऑफ ग्लव्स, मास्क और एप्रॉन, लॉन्ग एप्रॉन होना चाहिए। और प्रॉपर जो है वहाँ पे इसको जो हमारे इंजेक्शंस हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। जो सैंपल्स होते हैं उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। ये सारे के सारे इंसिडेंट करना चाहिए नीडल को, उसको जो उसका प्रॉपर वे होता है वहाँ पर उसको हमें जो बैग्स होते हैं उसमें लेना होता है उसको। ये हमारे की फीचर्स हैं BMW के बायोमेडिकल वेस्ट के, जो रूल नंबर 16 है। इसमें हमें जो नेसेसरी जितने भी चीज़ें स्टेप्स होते हैं वो लेनी चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए। और जितने भी हमें जब कलर कोडिंग सिस्टम है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। और क्लोरीनेटेड जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए, ब्लड बैग्स जो है। और इसके अलावा जो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनको स्टरलाइज करना चाहिए, यहाँ में उसको एक तरह से जो है कंप्लीट डिसइंफेक्टेंट करके ही उसको हमें बाहर जो है डिस्कार्ड करना होता है। ये इसमें वही है जो हमारा आ रहा है, कंटिन्यू ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, सेफ्टी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए वर्कर्स को। अनट्रीटेड ह्यूमन एंडोमेकल वेस्ट को कभी भी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। ये सारा का सारा इसमें जो है हमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना चाहिए, उनको वीकली, बाई वीकली या मंथली में उनको हमें देखना है, मेंटेन करना है। ये स्टेप्स है, कुछ इफेक्टिव इफेक्ट ले सकते हैं हम यहाँ पे स्टेप्स, जिसमें BMW हमारा इफेक्टिव होगा। सर्वे करना वेस्ट जनरेटेड का, सेग्रीगेशन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का, कलेक्शन करना है, कैटेगराइजेशन करना है, स्टोरेज करना है वेस्ट मैटर को, ट्रांसपोर्टेशन करना है उसका जो भी हमारा वेस्ट है, उसको ट्रीट करना है, ट्रीट करके ही उसको बाहर हमें फेंकना है, डिस्कार्ड करना है। जैसा है वैसा उसको नहीं फेंकना है, नहीं तो वो इन्फेक्शन फैलाएगा बाहर जाके वहाँ पे। ये कुछ यहाँ पे बताया इसने कैटेगरीज होती हैं जैसे हॉस्पिटल्स में, तो जिसमें जो वाटर है उसको हमें वहाँ पे रीयूज कर सकते हैं, जैसे कहीं पे जनरेटर्स होते हैं उनमें यूज कर सकते हैं। और हाउस में सेग्रीगेशन कलेक्शन करके जो है पैकिंग करके कलर कोडिंग बैग होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कॉमन स्टोरेज जो हमारा पॉइंट होता है वहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, व्हीकल होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में सारा इकट्ठा करके उसको इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग या शेडिंग करते हैं, काटते हैं उसको। और कुछ जो है जो प्लास्टिक का सामान है वो जो है रिसाइकलिंग होता है, और कुछ जो है यूज़ नहीं होता उनको लैंड फिलिंग यानी कि अंदर ज़मीन में इसको हम गाड़ देते हैं, जिसको ब्यूरल टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट सर्वे के बारे में बता रहा है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए किस किस टाइप का वेस्ट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है वेस्ट की, और हमें जो उसमें जो हमारा जो टाइप वेस्ट है उसको हमें देखना है किस टाइप का है, वो पॉइंट हमें करना चाहिए, पॉइंटेड करना चाहिए उस चीज़ को, और उसको डिसइंफेक्टेंट करके जो है उसके बाद उसको हमें जो है फेंकना है और सेग्रीगेशन करना है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है हर एक को अलग अलग तरीके से जो है वहाँ पर उसको हमें पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा सामान हमें कहाँ पर वो यूज़ करना है,
और कि कहाँ पर हमें जो है उसको जो हमारा मटेरियल्स होता है किस जगह उसको लैंडफिल करना है, ऐसे उसको क्या करना, थर्मल करना है या उसको ऑटोक्लेविंग करना है, ये सारा मैनेजमेंट हम उसमें देख के उसको करेंगे। ये देखो यहाँ पे कलर कोडिंग दिखा रखा है। इसमें जो हमारा दो पार्ट में है, एक इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, एक नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होता है। नॉन इन्फेक्टेड जो वेस्ट होता है वो हमेशा ब्लैक कलर वाले में डालते हैं और उसको सिक्योर लैंड फिलिंग कर देते हैं, यानी कहीं ज़मीन के अंदर उसको हम गाड़ देंगे। जो इन्फेक्टेड होते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे इसमें एक रेड कलर है तो इसमें इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स पैड जो होते हैं, ये पीओपी होती है, कास्ट जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उनको इसमें डालते हैं, जो अंदर यूज करते हैं बॉडी में, ऑटोक्लेव करेंगे और डीप ब्यूरिल कर देंगे उसको। एनाटॉमिकल जो वेस्ट होता है जैसे बॉडी पार्ट्स हैं या प्लेसेंटा है, उसको येलो कलर में डालेंगे और उसके बाद उसको डीप ब्यूरिल कर देंगे। और जो इसमें ब्लू कलर का दिखा रखा है, इसमें यहाँ पर सिरिंज जो शार्प है ये एकदम मजबूत होना चाहिए, इसमें आर पार कुछ दिखना नहीं चाहिए। और ये सिरिंज है, ग्लव्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट है, इसको हमें यहाँ पे स्टरलाइजेशन करना है और रिसाइकलिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है शार्प का जो वाइट कलर का होता है, इसमें हम डालते हैं जो इसमें जो शार्प होते हैं ये एकदम हार्ड होना चाहिए ताकि इसमें से जो शार्प है वो बाहर ना निकल जाए। शार्प पिट जो इसके अंदर डालते हैं, फिर इसको हम आगे जो है इसको वहाँ पे इंसिडेंट कर देते हैं, फेंक देते हैं इसको। सेग्रीगेशन ऑफ द, इसमें जो बता रखा कि ग्रेन वेस्ट जो हमारे वेस्ट होते हैं, एक वेट होता है एक ड्राई होता है, दो तरह का वेस्ट होता है यहाँ पे जनरल जो वेस्ट होता है। वेट जो है वो इसमें ग्रीन कलर का होता है और ड्राई जो है वो ब्लू कलर का होता है, दो कलर बनाए हैं। डेली कलेक्शन वेस्ट जो हॉस्टल्स, वेस्ट ट्रांसपोर्ट मटेरियल, रिकवर वेन, हाइपर सेगमेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कॉमन जनरल होता है जो घर में हम यूज़ करते हैं। लेबलिंग कंटेनर है ये सारे, यहाँ पे इसको लेबल करना है हमें, जैसे लिखा है बायो हजार्ड्स। बायो हजार्ड्स जो होता है उसका सिंबल है ये, और जो साइटोजेनिक है हमारे साइटोटॉक्सिक जो हजार्ड्स है उसका ये सिंबल है, ऐसा उस पर लगा होना चाहिए। ये कलेक्शन है जो हम कलेक्शन करेंगे, इसके जो हमारा BMW इसमें इन्वॉल्व होता है, ये हमारा प्रोसीजर होता है कि कंटेनर जो है हमें वहाँ पे जो देना है वो 100% हमें कलेक्शन करना है, यानी कि ऐसा नहीं थोड़ा बहुत वहाँ पे छोड़ दिया, सारा हमें लेना है। और जो शार्प होते हैं उनको रखने के लिए हमारे पास एकदम मजबूत हार्ड होना चाहिए कंटेनर, ताकि उसमें से जो निडिल है वो बाहर ना निकले। और प्रॉपरली हमें हैंडल करना है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को हमें वहाँ पे नहीं होने देना है। और जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं उनके बेस पे हमें काम करना है। ये स्टोरेज सिस्टम है जो हम कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद में जितना जल्दी हो सके उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। फिर भी अगर वहाँ पर कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पर 8 to 10 आवर में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर छोटे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम टाइप हैं, तो वहाँ पे 12 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर जो है उसको सामान को हमें ट्रांसपोर्ट करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये लेबलिंग है हमारा, कैसा लेबल होना चाहिए, शेड्यूल है, शेड्यूल 4 इसमें लिखा है। यहाँ पे लेबल करना हमें वहाँ पे जैसे वेस्ट कैटेगरीज नंबर, वेस्ट का क्लास, वेस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, ये डे, मंथ कौन सा है, ईयर, डेट, ये सब चीज़ें जो वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। और सब कुछ वहाँ पे जो एड्रेस वगैरह सब होना चाहिए, कहाँ ले जाना है ये सब कुछ वहाँ पर लिखा होना चाहिए। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे इसमें ट्रॉली है या इसमें व्हील बैरो है, मैनुअल लोडिंग जो है वो नहीं हमें यूज़ करना चाहिए। और कंटेनर को अच्छे तरीके से हमें पहले इसको बांधना है, टाई करना है, और उसके ऊपर जो है नंबर वहाँ पर लिखा होना चाहिए, डेट, शिफ्ट, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें, डेस्टिनेशन कहाँ उसको ले जाना है ये सब उस पर लिखा होना चाहिए। ये स्पेसिमेन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज है जो यहाँ पे दिखा रखा है, येलो है ये, और ये इसको ये ले जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग वे है ये, इसलिए इसे क्रॉस लगाया हुआ है। इस तरीके से हमें किसी भी वेस्ट को ले जाना है। ये हमारी ट्रांसपोर्ट वेन है जिसमें लिखा है DMS, यानी कि मेडिकल डिस्पोजेबल सिस्टम है ये, जिसमें नंबर लिखा है गाड़ी पे, पता है कि इसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जा रहा है। ये हमारे 5 वेज है जो ट्रीटिंग कर सकते हैं इसमें, इंसिनेशन जिसको हम जलाते हैं, थर्मल जिसमें ऑटोक्लेविंग करते हैं, और इसमें जो नॉन इंसिनेशन सिस्टम है ये इरिडेटिव, इसमें माइक्रोवेव होता है, केमिकल जो केमिकल को हम करते केमिकल के द्वारा करते हैं। तो ये हमारा वे है जो हम मेडिकल को जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसके बाद वो जो है वहाँ पर वो इन्फेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये रोल ऑफ नर्स है, नर्स कैसे वहाँ पर रोल प्ले कर सकती है, या कोई भी जो पैरामेडिक्स होते हैं, कभी भी हमें निडिल जो है स्टिक उसको उससे इंजरी नहीं होना है, और कभी भी हमें जो वहाँ पे क्लीन जो है एकदम
डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको टच भी नहीं करना और हमें यूज़ करना है। प्रॉपर लेबल होना चाहिए जो भी बैग्स होता है, और एक जो हमारा सेग्रीगेशन का प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। हमेशा यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हमें यूज़ करना चाहिए, और जितने भी स्टाफ है उसको इम्यूनाइज़ करना चाहिए, और जो भी हमारी रिपोर्ट्स हैं उसको वहाँ पे जो एक्सीडेंट्स हैं उसको जो हमारा सीनियर है या जो वहाँ पे इंचार्ज है उसको रिपोर्ट करना चाहिए, और रेगुलर विजिट करनी चाहिए जहाँ पर भी जो भी सामान वहाँ पर रखा है देखना चाहिए उसको। थैंक यू बच्चों, आज मैंने आपको बताया है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है वो कैसा होना चाहिए और किस सामान को कहाँ कहाँ रखना है, ये सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। थैंक यू बच्चों।